हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम नया चैप्टर अध्याय 2 विलयन या सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि विलयन या सॉल्यूशन क्या होता है। तो दो या दो से अधिक अक्रियाशील पदार्थ का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। मतलब कि हम दो या दो से अधिक पदार्थ लेते हैं और ये पदार्थ अक्रियाशील है, मतलब एक दूसरे के साथ कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो ये हमको जो मिश्रण मिलेगा, उनको मिलाने पे जो समांगी मिश्रण मिलेगा, उस मिश्रण को ही हम विलयन कहते हैं। हम यहाँ पे मेनली जिस विलयन को पढ़ने वाले हैं वो है द्विअंगी विलयन। तो हम देखते हैं कि ऐसा विलयन जिसमें दो घटक पदार्थ होते हैं, मतलब कि ये दो पदार्थों से बना होता है जो कि एक दूसरे से क्रिया नहीं करते हैं, और इनका जो समांगी मिश्रण होगा उस तरीके से ये द्विअंगी विलयन कहलाएगा। यहाँ हम देख सकते हैं कि द्विअंगी विलयन में दो घटक पदार्थ होते हैं। इसमें से एक घटक पदार्थ कम मात्रा में होता है और दूसरा घटक पदार्थ अधिक मात्रा में होता है। तो जो घटक पदार्थ कम मात्रा में होता है उसे हम विलेय कहते हैं, और जो घटक पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उसे हम विलायक कहते हैं। तो अगर हम विलेय को विलायक में डाल देते हैं तो यहाँ पे मिलाने पे जो हमें मिश्रण मिलता है, जो समांगी मिश्रण मिलता है, उसी मिश्रण को हम यहाँ पर विलयन कहते हैं। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास चीनी और जल का मिश्रण है। तो हम देखते हैं कि चीनी जो होगा इस विलयन में कम मात्रा में उपस्थित है, इसलिए चीनी यहाँ पे विलेय कहलाएगी। कम मात्रा में जो घटक पदार्थ होगा वो विलेय होगा, और जल यहाँ पे अधिक मात्रा में है, इसलिए ये जो घटक पदार्थ है वो विलायक कहलाएगा, और इनका जो मिश्रण होगा वो विलयन कहलाएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो विलेय है उस विलेय को हम विलायक में किसी भी अनुपात में मिला सकते हैं। मतलब कि हम विलेय को अधिक भी मिला सकते हैं या फिर कम भी मिला सकते हैं। अगर हम देखते हैं कि हमारे विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक है तो हम कहेंगे कि हमारा जो विलयन बन रहा है वो सांद्र विलयन होगा। अगर विलेय पदार्थ की मात्रा कम है तो हम कहेंगे कि हमारा विलयन तनु विलयन होगा। तो इस तरह से हमारा विलयन जो है उस विलयन की सांद्रता कम या ज़्यादा हो सकती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि विलयन की सांद्रता को मापने के लिए कुछ इकाइयाँ दी गई हैं, जिसके बारे में हमें विस्तार से पढ़ना है। विलयन की सांद्रता को मापने के लिए यहाँ पे 10 इकाइयाँ दी हुई हैं, जिसमें से पहली है ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, सेकेंड है भार प्रतिशत या फिर इसी को हम द्रव्यमान प्रतिशत भी कहते हैं, थर्ड है भार आयतन प्रतिशत, फोर्थ है आयतन प्रतिशत, फिफ्थ है नॉर्मलता, सिक्स्थ है मोलरता, सेवेंथ है मोललता, एट्थ है फॉर्मलता, नाइन्थ है पार्ट्स पर मिलियन, और टेंथ है मोल प्रभाज। सभी इकाइयों में से हम 4 इकाई को इस वीडियो में पढ़ेंगे और बाकी इकाइयों को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जितने भी यहाँ पे इकाइयाँ हैं, जितने भी सांद्रता ज्ञात करने की इकाइयाँ हैं, सभी के फॉर्मूले में हम देखते हैं कि विलेय जो होता है वो ऊपर रहता है, और यहाँ पे जो विलयन होता है वो हर में यानी नीचे रहता है। लेकिन मोललता को छोड़कर, मोललता के केस में हम देखते हैं कि नीचे विलयन की जगह पे विलायक आ जाता है। तो हम देखते हैं कि सभी के फॉर्मूले में विलेय ऊपर और विलयन नीचे होगा, लेकिन फॉर्मूले अलग हो सकते हैं। ऊपर हमें किसी में विलेय का द्रव्यमान दिया जा सकता है, किसी में विलेय का आयतन हो सकता है, या किसी में विलेय के मोलों की संख्या हो सकती है। इसी प्रकार से विलयन की भी जो है कभी भार या आयतन या मोलों की संख्या ली जा सकती है। लेकिन इतना सभी फॉर्मूले में सेम हुआ कि ऊपर हमें अंश में विलेय और नीचे हर में विलयन ही लेना होगा, बस मोललता को छोड़कर। यहाँ पे हम सांद्रता ज्ञात करने की पहली इकाई ग्राम प्रति लीटर सांद्रता को पढ़ेंगे। इसको हम सांकेतिक रूप में G/L सांद्रता करके भी दिखाते हैं। तो पहले हम इसका फॉर्मूला देखेंगे, फिर हम फॉर्मूले का यूज़ करके यहाँ पे हम परिभाषा बनाएंगे। ग्राम प्रति लीटर सांद्रता का फॉर्मूला होगा विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे में विलयन का आयतन लीटर में। तो देखिए यहाँ पे भी फॉर्मूले में ऊपर विलेय है और नीचे विलयन है, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे विलेय को हम ग्राम में ले रहे हैं और जो विलयन का आयतन है उसको लीटर में ले रहे हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। अब यहाँ पे हम परिभाषा को बनाने के लिए कुछ वैल्यू पुट करेंगे।
तो हमेशा हम परिभाषा बनाते वक्त फॉर्मूले में देखते हैं कि हर में क्या है, हर में जो भी दिया होगा उसी को हम कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमें विलियन का आयतन लीटर में जो है दिया हुआ है हर में, तो हम मान लेते हैं कि जो विलियन का आयतन है वो 1 लीटर है। तो हम मानते हैं कि माना विलियन का आयतन बराबर 1 लीटर। तो अगर इस वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे तो हर में हमारे पास 1 आ जाएगा, यानी ग्राम प्रति लीटर सांद्रता बराबर हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान बटे में 1, या फिर उसको हम लिख सकते हैं विलेय का द्रव्यमान जो कि ग्राम में है। तो हम देख रहे हैं कि अगर विलियन का आयतन 1 लीटर होगा तो विलेय का जो ग्राम में द्रव्यमान होगा वो ग्राम प्रति लीटर सांद्रता के बराबर हो जाएगा। अब इसका यूज़ करके हम परिभाषा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी परिभाषा हो जाएगी कि विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का जो ग्राम में द्रव्यमान होगा वो द्रव्यमान ही क्या हो जाएगा, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहलाती है। यानी परिभाषा होगी कि विलेय के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में द्रव्यमान विलियन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहलाती है। अगर यहाँ पे हम किसी भी विलियन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता ज्ञात करते हैं तो उसका मात्रक भी ग्राम प्रति लीटर ही होगा। अब सेकंड है भार प्रतिशत या फिर द्रव्यमान प्रतिशत। तो अगर आप लोग इसको कॉपी पे नोट्स बना रही होंगी तब आप पहले परिभाषा लिख लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्मूले को लिखिएगा, और इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए बताया गया है। तो देखिए भार प्रतिशत या फिर द्रव्यमान प्रतिशत का जो फॉर्मूला होगा उसमें हमें भार या द्रव्यमान लेना होता है। तो चूँकि हम पहले ही देख चुके हैं कि ऊपर हमें विलेय लेना है और नीचे हमें विलियन लेना है, तो यानी दोनों ही जगह में भार लेना होगा या फिर द्रव्यमान लेना होगा। तो ऊपर हम विलेय का द्रव्यमान लेते हैं ग्राम में और नीचे हम लेते हैं विलियन का द्रव्यमान ग्राम में। और चूँकि हमें यहाँ पे प्रतिशतता निकालनी है इसलिए यहाँ पे हम 100 का गुणा कर देते हैं। तो इस तरह से फॉर्मूला हो जाएगा भार प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे में विलियन का द्रव्यमान ग्राम में गुणे 100। अब हमें परिभाषा बनानी है, तो जैसे हम पहले देखे थे कि जो हर में होगा उसे हम कुछ मान लेते हैं, तो यहाँ पे भी हमारे पास जो हर में यानी जो विलियन का द्रव्यमान है उसे हम मानेंगे। लेकिन यहाँ पे हम मान रहे थे 1, लेकिन यहाँ पे हम 1 ना मान के मान लेते हैं 100 ग्राम। 100 ग्राम इसलिए मानते हैं क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास 100 है, ताकि जब हम इस यहाँ पे 100 रखें विलियन का द्रव्यमान तो 100 से 100 कट जाए। तो हम मान लेते हैं कि विलियन का जो द्रव्यमान है वो 100 ग्राम है। तो अगर इस वैल्यू को हम यहाँ पे रखते हैं तो ये 100 से 100 कटेगा और जो भार प्रतिशत होगा वो बराबर हो जाएगा विलेय के द्रव्यमान के, जो कि ग्राम में होगा। यानी कि हम देख रहे हैं कि अगर हम विलियन का द्रव्यमान 100 ग्राम लेंगे तो जो विलेय का द्रव्यमान ग्राम में आएगा वही क्या हो जाएगा, भार प्रतिशत कहलाएगा। तो इस तरह से हमारे पास परिभाषा हो जाएगी कि विलियन के 100 ग्राम में या 100 ग्राम द्रव्यमान में उपस्थित विलेय का ग्राम में द्रव्यमान ही विलियन का भार प्रतिशत कहलाता है। थर्ड है भार आयतन प्रतिशत। तो हम देख रहे हैं कि भार आयतन प्रतिशत में हमें ऊपर भार लेना होगा और नीचे आयतन लेना होगा। तो हम जानते हैं कि ऊपर हम विलेय लेते हैं यानी हम विलेय का भार लेंगे, और नीचे हम विलियन लेते हैं तो यहाँ पे हम विलियन का आयतन लेंगे। विलेय का भार यहाँ पे हम ग्राम में लेंगे, लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है कि विलियन का आयतन यहाँ पे हमें मिलीलीटर में लेना है। इससे पहले जब हमने पहली सांद्रता की इकाई पढ़ी थी ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, तो उसमें हमें विलियन का आयतन लीटर में लेना था, लेकिन यहाँ पे हम आयतन मिलीलीटर में ले रहे हैं। और चूँकि हमें यहाँ पे प्रतिशतता ज्ञात करनी है इसलिए यहाँ पे हम 100 का गुणा कर देंगे। अब परिभाषा बनाने के लिए फिर से जो हर में दिया हुआ है उसको हम कुछ मानेंगे। तो यहाँ पे जो विलियन का आयतन दिया हुआ है उसको हम मान लेते हैं कि वो 100 ml है। तो ये मान जब हम रखेंगे तो हम देख सकते हैं कि हर का जो 100 है वो ऊपर वाले 100 से कट जाएगा, और यहाँ पे हम पाएंगे कि जो विलेय का भार है ग्राम में वो बराबर हो जाएगा भार आयतन प्रतिशत के। तो अब हम परिभाषा लिख सकते हैं कि विलियन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय का ग्राम में भार विलियन का भार आयतन प्रतिशत कहलाता है।
तो सेम परिभाषा यहाँ हो जाएगी कि विलेय के 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय का ग्राम में भार या फिर द्रव्यमान विलयन का भार आयतन प्रतिशत कहलाता है। और हम जानते हैं चूँकि ये हम प्रतिशतता निकालना है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है, बस जो मान आएगा वो परसेंटेज में रहेगा। फोर्थ है हमारा आयतन प्रतिशत। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ऊपर और नीचे दोनों ही जगह पे हमें आयतन लेना होगा। तो हम जानते हैं कि ऊपर हम विलेय लेते हैं और नीचे विलयन लेते हैं, इसलिए आयतन प्रतिशत का सूत्र हो जाएगा विलेय का आयतन ml में मिलीलीटर में और बटे में विलयन का आयतन मिलीलीटर में और गुणे 100, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रतिशतता ज्ञात करनी है। अब हमें सूत्र बनाना है, तो इसके लिए जो हमें हर में दिया हुआ है उसे हम मान लेंगे। तो नीचे हमें दिया हुआ है विलयन का आयतन ml में, तो उसको हम मान लेते हैं कि ये नीचे 100 ml है। तो माना विलयन का आयतन बराबर 100 ml, तो अगर हम यहाँ पे 100 रखेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा और हम देखेंगे कि आयतन प्रतिशत बराबर हो जाएगा विलेय का आयतन ml में। तो इस तरीके से आयतन प्रतिशत बराबर हो जाएगा विलेय का आयतन ml में। तो यहाँ से हम परिभाषा लिख सकते हैं कि विलयन के 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलेय की ml में आयतन, विलेय का ml में आयतन ही विलयन का आयतन प्रतिशत कहलाता है। तो सेम परिभाषा यहाँ पे हमने लिखी है कि विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय का ml में आयतन विलयन का आयतन प्रतिशत कहलाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सांद्रता ज्ञात करने की 4 इकाइयों को पढ़ा है, जिसमें से लास्ट के जो 3 थे वो लगभग सेम थे। अब अगली वीडियो में हम आगे की इकाइयों को पढ़ेंगे और आपको इस चारों फॉर्मूले पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन देंगे, जिसको आप अपनी कॉपी पे सॉल्व कर लीजिएगा।